तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हम लोग का सब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस साथ में जितने सारे एसआई मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एग्जाम में एसआई मात्रक पूछे ही जाते हैं, एसआई यूनिट्स पूछे ही जाते हैं। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक है आप लोगों को बता दूंगा और इसी में से आप लोग एग्जाम में निकल कर आ जाएगा। तो वीडियो को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, आप भी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंचता है तो कम से कम वीडियो आप लोग देख पाओ तो एग्जाम में हेल्प हो सके और मेरा भी हेल्प हो सके, आगे बढ़ सके हम सभी और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एसआई मात्रक सबको देख लेते हैं क्या क्या एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट करके है। और उससे पहले देखो एक मोटिवेशनल सा क्योट कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है, मेहनत करो आगे बढ़ते रहो। चलिए विकास सर द्वारा एसआई मात्रक और सारा जो पीडीएफ दोस्तों आप लोग टॉपर उन्हें ऐप पे मिल जाएगा, चिंता मत करो। लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? दैट इज डायोप्टर दोस्तों, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, याद रखना कई बार बता चुके हैं। अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक ऐसे मात्रक नहीं दोस्तों, ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। एस आई मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक यानी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो दोस्तों ऐसा मात्रक इसका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अपवर्तनांक का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, मतलब माध्यम में प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसलिए ये वाला नहीं होगा, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। फोकस दूरी को किस में मापा जाता है दोस्तों? फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है, यानी कि मीटर। याद रखना जब भी दोस्तों आप लोग लेंस की क्षमता निकालने बोलता है तो पहले फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज एम्पियर हो जाएगा। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, याद रखना। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? दैट इज कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर यानी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? नाउ इसका आंसर हो जाए वोल्ट, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों होता है ओम, जिसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, याद रखना। ये होता है ओम का डिनोशन और ये होता है ओम, ओ एच एम भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ओम होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता मतलब ये वाला चीज आर इक्वल टू होता है ना, आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए होता है ना। तो ये जो रो होता है ना, इसको यही प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर होता है, याद रखना क्या होगा? ओम मीटर। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, इसको टिक करना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का विद्युत शक्ति कैसा मतलब क्या होगा दोस्तों? विद्युत शक्ति कैसा मतलब वाट होता है, याद रखना क्या होता है? वाट। इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और विद्युत ऊर्जा कैसा मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो विद्युत ऊर्जा कैसा मतलब होता है? वाट घंटा। वाट घंटा, वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का होता है, वाट घंटा यानी वाट आवर। और अगला सवाल, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापारिक मात्रक अगर पूछे, विद्युत ऊर्जा का हो गया वाट घंटा, विद्युत ऊर्जा अगर व्यापारिक मात्रक पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटा के डब्ल्यू एच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मतलब दोस्तों जूल होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दोस्तों विद्युत ऊर्जा का ऐसा मतलब वाट दिए हैं, लेकिन अगर किलोवाट घंटा भी रहे, वाट ना रहे, वाट घंटा, तो आपको वाट घंटा मारना है, समझ रहे हो। हाँ, वाट घंटा भी रहे, किलोवाट घंटा भी रहे, तब किलोवाट घंटा मारना है, ठीक है। ऐसे रहता नहीं है दोस्तों, वाट घंटा ही रहेगा इसका पूछेगा तो, और जब व्यावसायिक मात्रक पूछेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब दोस्तों होता है टेस्ला, याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? वेबर। वेबर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको, वेबर हो जाएगा। उसके बाद है प्रकाश वर्ष के इसका मात्रक दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ दूरी का ये ऐसा मात्रक होता है। यहाँ पर आप लोग ऐसा मात्रक समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव प्रश्नों को अब देखते हैं कि क्या क्या आप लोग एग्जाम के आने के लिए है। और वो सारा सवाल दोस्तों एग्जाम में एक पूछा गया सवाल है, तो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। सवालों को ध्यान से देखिएगा क्या क्या मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आप लोग को। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक लिखिए, ध्यान सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक लिखिए, एक चुंबकीय सुई को जब किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित होती है, क्यों हो जाती है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, या तो आप एम्पियर प्रति मीटर लिखो, या फिर टेस्ला लिखो, या फिर वेबर लिखो, ठीक है। बात बराबर ही है, ओके दोस्तों। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, ये चीज हो गया ना चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्षेत्र कैसा मतलब टेस्ला ही होता है, वेबर वेबर फ्लक्स का होता है, ठीक है, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र का पूछो तो टेस्ला होता है, मैंने आप लोग बताया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है? चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, वो जितना चालक में धारा बह रहा है, ठीक है, कोई तार है, इसमें जितना धारा बहेगा उसके आसपास उतना स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप लोग मतलब क्या कहें कि अगर कोई तार है उसमें करंट बह रहा है ना, तो उसके आसपास क्या फील होगा? चुंबकीय क्षेत्र फील होगा।
और धारा जितना ज्यादा बहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र फील होगा आसपास, ठीक है। वही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, मतलब जितना धारा बह रहा है उसके समानुपाती होता है, जितना धारा बहेगा उतना अच्छा चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसी कारण क्षेत्र के इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या बोल रहा है कि जब चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास ले जाते हैं, धारावाही चालक मतलब क्या, करंट धारा की तार है उसमें धारा बह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चुंबकीय सुई को ले जा रहे हैं तो ये विक्षेपित हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हो गया भाई? क्योंकि इस तार में धारा बह रहा है, तो तार में जब धारा बहता है तो आसपास हो तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, ठीक है, मतलब उत्पन्न हो जाता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। समझो कि ना समझो, आगे बढ़ो, समझ गया ना? चलो बड़ी बहुत बढ़िया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो देखिए, वह पथ मतलब रास्ता जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोल रहा है? वह पथ वह रास्ता जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देंगे, ठीक है। आप लोग देखा होगा इस तरह से, ये इस प्रकार से ये जाएगा, इस प्रकार से ये जाएगा, इस प्रकार से नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाके घुस जाता है, ठीक है। तो इसके दो गुण निम्नलिखित है। क्या क्या है? एक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है ना, वह चुंबकीय बल बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार देखो, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में घुस गया, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में घुस गया। जितना अगर सामने सामने हुआ ना, तो यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर दूर दूर हुआ, इस प्रकार से दूर दूर हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। जितना सामने सामने घनिष्ठ होगा, घना होगा, घनिष्ठ मित्र होगा, घनिष्ठ होगा, घना होगा, सामने सामने होगा, वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा बल हो जाएगा। बस इतना चीज याद रखना। कोई चीज लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, अभी दिखाएं कि पास पास इस प्रकार से रहेगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र बल ज्यादा होगा। और ये चीज आपका हो गया, ठीक है। और चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या है? वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है, बट इसको याद करना। देखता हूं अगर आसान लैंग्वेज मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। लेकिन ये दोनों गुण जरूर याद रखें। डायरेक्ट पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या गुण होता है, ठीक है। और ये भी कर लो कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव जहां पर आने पर गति करेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। ये फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है, जो उस पर रेखाएं होती है, ठीक है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलती है। मतलब अभी आपको दिखा है ना कि नॉर्थ पोल से जब साउथ पोल जा रहा है, तो इन्हीं रेखाओं को तो बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम का नाम लिखिए। सबसे पहले किसी विद्युत धारावाही, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से देख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या? किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बोला कोई धारावाही चालक है, ठीक है, इस प्रकार से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसको हम कैसे नापेंगे? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से नापेंगे। ऐसे हाथ इसके चारों तरफ कर देंगे, अंगूठा धारा की दिशा में रह जाएगा, समझ रहे हो? तो ये चीज हो जाएगा इस प्रकार से। चलो अगला सवाल तो ये हो जाए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कब लगेगा? ये तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक मतलब कोई चालक में धारा जा रहा है, उसके चारों ओर बोला इस प्रकार से, चारों ओर अगर हम देखना जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम याद रखना, दाएं हाथ का नियम। किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक व आरोपित बल, क्या बोला? किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, क्या बोल रहा है? अब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में सीधा लंबवत खड़ा कोई विद्युत धारावाही चालक है, उस पर क्या लगाएंगे? तो जब जैसे लंबवत का नाम आएगा तो फ्लेमिंग का बाम हस्त याद रखना। लंबवत आएगा तो फ्लेमिंग का बाम हस्त, कैसे याद करो? लंबवत में लॉ आ रहा है, फ्लेमिंग में भी लॉ आ रहा है, इससे याद कर लेना। फ्लेमिंग का बाम हस्त किस में लगेगा? तो लंबवत वाला में लगेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रिक बता दिया मैंने, ऐसे तो इसको याद रखना पड़ेगा। फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। पहले वाला था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, उसके बाद बोला फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। और क्या बोल रहा है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर, ये कुंडली है, ठीक है, मान लो ये कुंडली है, ये घूर्णन करेगा, गोल गोल एक इस प्रकार घूमेगा, तो उसमें किस पे देखेंगे? तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा हम देखेंगे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपका ऐसा होता है, इस प्रकार से ये होगा, और यहाँ पर इस प्रकार से ये अंगूठा हो जाता है, ये तर्जनी हो जाता है, और ये आपका आई थिंक मध्यमा हो जाता है, ठीक है। तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। आपको दिखाएंगे, रुकिए प्रैक्टिकल में एक फोटो में लगा दूंगा, इसके बाद वाला वीडियो में देख लेना उसको। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है? एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, मान लो ये वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इसमें धारा बह रहा है इस प्रकार से गोल गोल, मतलब चूड़ी टाइप का है, ठीक है, तार, उसमें धारा बह रहा है।
तो क्या बोल रहा है, चुंबक क्षेत्र किस तरफ प्रभावित होता है। तो देखो कैसे होगा, कुंडली में अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दें, अगर इसमें धारा का मान बढ़ा दें, मैंने पहले ही कहा अगर धारा का मान बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आसपास में बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आसपास का बढ़ जाएगा। तो उसका कब प्रभावित होगा, जब उसमें क्या विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, विद्युत, देखो ये आंसर लिखा है, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। वही चीज लिखा है कि प्रभावित कब होगा, जब कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए तो क्या होगा, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। मतलब मैंने सोचा था कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाएगा तो प्रभावित तो होगा ही। और किस प्रकार से प्रभावित होगा दोस्तों, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ठीक है, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उल्टा दिया जाए, उल्टा कर दी जाए। अब देखो अभी धारा इधर बह रहा था, अब इस धारा को उल्टा कर दे रहे हैं, इधर इस दिशा में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा उल्टा करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। जैसे दोस्तों अभी मैं इस दिशा में ले रहा हूं ना, तो इस दिशा में होगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर होगा, इनवर्ड होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब धंसा हुआ होगा। लेकिन वही अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, धारा को हम इधर घुमा देते हैं, तब दोस्तों जानते हैं धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो ऊपर तरफ हो जाएगा, इधर, मतलब जिधर मोबाइल है आपकी आंख की तरफ हो जाएगी, ऐसे समझ रहे हो, ये चीज है। मतलब मेन चीज है धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, इतना सा बात याद रखना। कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि किया जाए तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी बहुत बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर में संयोजित है, क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेले जाता है। क्या बोल रहा है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली है, इस प्रकार से। ठीक है, तांबे के तार की कोई कुंडली है। अब क्या बोल रहा है, किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, क्या बोल रहा है, या क्या होगा जब कुंडली में धारा कुंडली में धकेला जाता है, जब कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाता है। इसमें मान लो कोई छड़ चुंबक, इसको इस प्रकार कुंडली बना लो, चलो इस प्रकार का कहीं कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो जब इसमें क्या, इसमें धकेले जाता है कोई छड़ चुंबक, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाएगी। जैसे इसमें कोई हम क्या बोलते हैं, सुई घुसाएंगे, ये जो धारा इसमें बह रहा है, इसमें सुई घुसाएंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ विक्षेप अपना सुई दिखाएगा, सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका, समझ रहे हो। कुंडली के भीतर से बाहर खींचने पर तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होगी, लेकिन इसकी दिशा पहले से परिवर्तित हो जाएगी। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले दोस्तों कुंडली में धकेला था, कुंडली के अंदर हम दोस्तों लोहे की कील को, मतलब लेके कोई भी तार कुछ भी बोलो, रड उड भर रहे थे, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर सुई विक्षेपित हो रहा था। अब भर रहे थे, अब निकाल रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं ना, पहले हम भर रहे थे उसका दिशा क्या, उस सुई विक्षेपित हो गया। मान लो अब पहले जब हम इसको भर रहे हैं, यहाँ पर मान लो इसमें हम कोई सुई भर रहे हैं, ये चुंबकीय है, अंदर भर रहे हैं, ऐसे करके अंदर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इधर डिफ्लेक्ट हो गया। सेम अब क्या करते हैं, अब इसको भरते नहीं है, अब इसको बाहर ऐसे निकाल देते हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, सुई को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो सुई पहले इधर था ना, अब इधर विक्षेपित हो गया, मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये चीज लिखा है, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है, और जब दोस्तों उसे बाहर खींचेंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होगी, लेकिन इसकी दिशा पहले से विपरीत होगी। विपरीत का अर्थ दोस्तों ये है कि पहले अगर इस दिशा में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब इस दिशा में डिफ्लेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर का सुई, याद रखना। कुंडली के भीतर स्थिर रह जाता है दोस्तों, अगर स्थिर रखता है तो यहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसा सुई है बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले एक स्रोत का नाम लिखिए। तो याद रखना विद्युत जनित्र। जी हाँ दोस्तों, विद्युत जनित्र क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। दोस्तों आप लोग विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, जल्दी उस पर वीडियो आने वाला है, 5 नंबर का सवाल है, जरूर देख लेना। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है, 50 हर्ट्ज दोस्तों होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज। और याद रखने का बेस्ट तरीका है, रिवीजन करते रहो, वीडियो को देख देख कर रिवीजन करते रहो। प्रत्यावर्ती धारा एक दिश धारा में मुख्य अंतर क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में मुख्य अंतर यह है कि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा के बाद जब आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, तब आपको समझ में आएगा। क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, जबकि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। समझो, बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, सभी को शेयर कर देना, सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो चल रहा है दोस्तों, बस पढ़िए आप लोग। और क्योंकि अभी साइंस का सिर्फ एक ही दिन टाइम मिला है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोग भी ज़्यादा मेहनत कर लो, रिवीजन करो, वीडियो देखो, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दिया उसको देख लो, फिर उसको फिर से और एक बार रिवीजन कर लो, तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।